एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर डेजोलेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अब डेजोलेशन का मतलब होता है फॉर्म का वाइंड अप होना। वाइंड अप मतलब पूरी की पूरी ही फॉर्म का खत्म हो जाना। अब ये आगे जो बिजनेस है, फर्म है, जो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि सारे के सारे फर्म ही बंद हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। इससे पहले जितने भी हमने ऊपर वाले चैप्टर किए हैं, चाहे वो चेंज इन पीएस रेशो हो, चाहे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें हमने क्या कहा देखा था कि वहां पे उस केस में हमारे जो फॉर्म का एग्रीमेंट है वो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब पुराना जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह जो नया एग्रीमेंट आ जाता है। लेकिन पार्टनर्स में जो एक रिलेशनशिप है वो वैसे का वैसा मेंटेन करता है। कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रोविजंस चेंज हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सारे का सारा जितने भी पार्टनर्स में जो भी रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है क्योंकि हमारी फर्म क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। और इसके लिए अब हम जब भी फर्म को बंद करेंगे तो उसके बाद लोगों को पैसा भी देना होता है, के बाद फर्म में लॉस हो जाता है। जितनी भी इस टाइम पे क्या होती है, जिनको पेमेंट करनी होती है वो करनी होती है। इस पर्पज के लिए क्या किया जाता है, जितने भी फर्म के एसेट्स हैं उनको मार्केट में क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की जाती है। वो पैसा जो उन्होंने फर्म में इंस्टीट्यूट किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और इसको किस सेक्शन में डिवाइन किया है, अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट